हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा न्यू टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं। और वर्तमान अनिश्चित काल, अब हम इसका सेकेंड सेंटेंस जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब इसकी हिंदी क्या होती है? अस्वीकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं और नकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कार्य को अस्वीकार किया जाता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने का ये रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या है? रूल, जिसे हम फार्मूला भी कह सकते हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम वाक्य को बनाना सीखेंगे। किस प्रकार से वाक्य को बनाया जाता है, ये रूल के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, वे स्कूल नहीं गए। ठीक है, क्या दिया है? पहला, वे स्कूल नहीं गए। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। क्या है? वे। जाना क्या हो गया हमारा? वर्ब। गए है ना यहाँ पर, यानी वो जाने वाला कार्य कर रहा है, तो गए क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? स्कूल। ठीक है। अब देखिए, हमें तीन मुख्य चीज़ें रूल में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें हमें ढूंढना आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आ गई तो हम रूल में जितने भी स्टेप लिखे हुए हैं सबको हम स्टेप बाय स्टेप हम वाक्य में रखते हुए चले जाएंगे और हमारा वाक्य तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, इस वीडियो में देखिए। सब्जेक्ट हमारा दे हो गया तो हमने यहाँ दे लिख दिया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिड। दे डिड। उसके बाद क्या लिखना हमें? नॉट। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो यहाँ नॉट है। ठीक है, नहीं शब्द आया है ना, तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। जाना हमारा क्या है? क्रिया, और स्कूल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आखिरी में हमने स्कूल लिखा है ना, ऑब्जेक्ट। ये पहला सेंटेंस हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, मैं पार्क नहीं गया। क्या दिया है? मैं पार्क नहीं गया। आई, मैं मतलब क्या होता है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। क्लियर? आई डिड, डिड है तो यहाँ डिड लिखेंगे, क्योंकि मैं क्या हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हो गया, आई लिख दिया। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाना है? डिड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिड। ठीक है, आई डिड नॉट है तो नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट गो टू पार्क। ठीक है, मैं पार्क नहीं गया। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वह किताब नहीं पढ़ता था। क्या दिया है? वह किताब नहीं पढ़ता था। वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या हमारा? क्रिया है। और किताब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया है वह। वह को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट रीड बुक। क्लियर? क्या हो गया? ही डिड नॉट रीड बुक। आई थिंक आपको ये थर्ड वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। चौथा देखिए, रानी स्कूल नहीं जाती थी। रानी स्कूल नहीं जाती थी। देखिए, रानी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर रानी लिख देंगे। उसके बाद हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड। रानी डिड, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। रानी डिड नॉट गो मतलब क्या होता है? जाना। वर्ब है हमारा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। तो रानी डिड नॉट गो टू स्कूल। स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारा रूल के अकॉर्डिंग ही वाक्य बन रहा है। तो रानी डिड नॉट गो टू स्कूल। पांचवा देखिए, रोहन जौनपुर नहीं गया। क्या दिया? रोहन जौनपुर नहीं गया। तो यहाँ देखिए, रोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। रोहन क्या है हमारा? सब्जेक्ट है।
उसके बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट जाना हमारा क्या हो गया है, वर्ब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू, लेकिन कहाँ गया, जौनपुर, ठीक है, गो टू जौनपुर। क्लियर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया है। आगे का देखिए, देखिए आगे का, मैं मंदिर नहीं जाता था। क्या दिया, मैं मंदिर नहीं जाता था। क्लियर। क्या दिया है, मैं मंदिर नहीं जाता था। तो यहाँ हो गया, देखिए आई मतलब क्या होता है, मैं, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। जाना हमारा हो गया वर्ब, और मंदिर हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई डिड नॉट, क्या दिया, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल। आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए सातों वाला, हम लोग नहीं खेलते थे। क्या दिया, हम लोग नहीं खेलते थे। क्लियर। देखिए हम क्या है, सब्जेक्ट है, हम क्या है, सब्जेक्ट है, हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। खेलना हमारा क्या है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है। वर्ब क्या है, खेलना, ठीक है, हमारा खेलना क्या है, वर्ब है। तो वी मतलब होता है हम लोग, वी मतलब क्या होता है, हम लोग, तो वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें डिड लगाना है, सहायक क्रिया डिड। उसके बाद नॉट, खेलना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। ये उसके बाद क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। ये भी क्या हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।